जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति के परिचय का त्रिकोणमिति पाठ का 8.1 प्रश्नावली, जिसमें हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है कि इसमें भुजा दिया गया है तो अन्य भुजा ज्ञात करें या कोण भी ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन एक दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ABC इस तरह से बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC इस तरह से बना लेंगे और समकोण B है, यानी कि जहाँ समकोण बनता है समकोण त्रिभुज में, वहाँ पर हम B रख देंगे और यहाँ A और यहाँ पर C रख देंगे। अब हमें हो गया AB 24 सेंटीमीटर, यह जो AB है सो 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, इतना दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए 3 भुजा चाहिए। इसमें 2 भुजा दिया गया है AB और BC। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग लंब और स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उसी आधार से हम इसमें तीसरी भुजा जो ऐसी है वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ हल कर रहे हैं। हल समकोण त्रिभुज, इस तरह से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर, AC जो है यहाँ पर कर्ण के रूप में है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो AC बराबर √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √अंडर AB का मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर और BC हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमें √अंडर 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमें 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो इस तरह से हमें AC भुजा का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। जब हमें तीनों भुजा निकल गया तो अब जो बोलेगा वो मान लिख लेंगे आराम से। हमको 1 नंबर में दिया गया है साइन A बराबर, ध्यान देंगे जब न्यून कोण साइन में A लेंगे, यहाँ पर जब न्यून कोण त्रिभुज में A लेंगे तो A के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB, कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। तो साइन में होता है लंब बटा कर्ण, तो न्यून कोण जब A लेंगे तो लंब इसके रूप में हो जाएगा कौन BC और कर्ण जो है सो AC यानी कि 7/25। फिर उसके बाद में है cos A। जब cos A लेंगे तो ये आधार के रूप में हो जाएगा AB, आधार के रूप में AB, कर्ण के रूप में AC। ये हो जाएगा हमें 24/25, यह आंसर हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है साइन C और cos C। जब न्यून कोण C लेंगे यहाँ पर, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब और न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार, बड़ी भुजा कर्ण। ऐसा हम लोग पहले से जानते भी हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब साइन C बराबर, जब C लेंगे तो C के सामने की भुजा लंब के रूप में AB, कर्ण के रूप में AC रहेगा, वो इधर उधर नहीं होगा। ये हो जाएगा 24/25 cos C। जब cos C लेंगे तो आधार के रूप में हो जाएगा BC बटा AC यानी कि 7/25। इस तरह से जो प्रश्न दिया गया था वो सोल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे आकृति में tan P माइनस cot R का मान बताएं। ये हमारा यहाँ का आकृति दिया गया है, इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करेंगे। हम आकृति में देखते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम PQR है, जिसमें PQ और PR का मान दिया है, हमें QR का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में
हमें यहाँ समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और यहाँ ये लंब और आधार आपस में हो सकती है। तो यहाँ एक छोटी भुजा दिया गया क्यू आर, तो क्यू आर छोटी भुजा निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी आर 13 का स्क्वायर और पी क्यू 12 का स्क्वायर। तो ये में हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, घटाने के बाद हो जाएगा रूट अंडर 9 से 4 घटेगा तो 5 और 6 से 4 घटाएंगे तो 2, 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी इस क्यू आर का मान कितना आ गया हमें, अब 5 सेंटीमीटर आ गया। जब क्यू आर का मान पता चल गया तो tan p और cot r का मान ज्ञात करके उसको घटा लेंगे। इसलिए tan p माइनस cot r बराबर, अब ध्यान देंगे tan p जब लंब के रूप में न्यून कोण p लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी क्यू आर, और tan में क्या होता है लंब बटा आधार, तो क्यू आर और इसका आधार हो जाएगा पी क्यू, लंब बटा आधार, फिर माइनस कॉट आर, जब आर लेंगे तो कॉट में होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब, tan का उल्टा, तो इसका हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर का मान 5 बटा 12 और इधर भी हो जाएगा 5 बटा 12, ये घट करके कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान बताएं। इसे बनाने के लिए हम दो तरह से बनाएंगे, एक त्रिभुज बना करके और कांस्टेंट मान को मान करके, और नहीं तो सीधे डायरेक्ट जो साइन ए है साइन जो थीटा का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के आधार से। तो हम इसे फॉर्मूला के आधार से बनाते हैं क्योंकि अब जो है इस तरह क्वेश्चन को अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव के आधार पर पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें सब बतला दिया गया हुआ है। तो हम संक्षिप्त रूप में चलते हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए में होता है p बटा h बराबर 3/4, हमें p का मान 3 और h का मान 4, इसलिए b बराबर, तो b के लिए फॉर्मूला बताए थे रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमें रूट अंडर h का मान 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटा लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 7। तो हमें जो है सो b का मान 7 रूट अंडर 7 आया। अब निकालेंगे कॉस ए और tan ए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने के लिए इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b बटा h, तो b का मान रूट अंडर 7 और h का मान 4। tan ए बराबर फॉर्मूला होता है p बटा b, p का मान है 3 और b का मान रूट अंडर 7, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन शॉर्टकट बना लेंगे। अगर बड़ा से लंबवत बनाना है तो इसको अलग टाइप से बनाना होगा, त्रिभुज मान करके बनाना होगा उसको। 4 नंबर क्वेश्चन है यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान बताएं। इसमें भी त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। लिखेंगे चूँकि 15 cot ए बराबर 8 या cot ए बराबर 8/15, तो cot में होता है b बटा p बराबर 8/15। ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने के लिए ज़्यादा ऐसे प्रयोग करेंगे। इससे और अच्छा तरीका इसके अगले क्लास में बतलाएंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने का देखते ही देखते उसका आंसर आ जाएगा।
तो बी और पी, इसलिए इसमें क्या बाकी रह गया, बी और पी है तो एच का फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी का मान 15 का स्क्वायर और बी का मान 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये इस तरह से हो जाएगा रूट अंडर 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। जब 17 में 289 का वर्गमूल आ गया तो जो निकालना है उस निकाल लेंगे, इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन ए निकालने के लिए साइन में क्या होता है फॉर्मूला, P बटा H। अगर ये फॉर्मूला नहीं बुझा रहा होगा तो इससे पिछले क्लास में त्रिकोणमिति क्या है वीडियो देख लेंगे तो सब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, पूरा चीज़ बताया गया हुआ है, कहीं से कोई चीज़ बाकी नहीं है इसमें। P का मान 15 और H का मान अभी आया है 17, ये हमको आंसर हो गया साइन ए। उसके बाद एक और इसमें रह गया कौन, कॉस यानी सेक ए, सेक ए बराबर, तो सेक का फॉर्मूला होता है H बटा बी, तो H अभी आया 17 और B का मान इसमें है 8, यह हमारा हो गया आंसर। इस तरह से 4 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। यहाँ देखेंगे चूँकि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बटा बी बराबर 13/12। अब और H और B है तो इसमें P बाकी है, तो P निकालेंगे रूट अंडर, फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर H का मान हो जाएगा हमें 13 का स्क्वायर, B का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा लेंगे तो हो जाएगा ये हमें 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमें P का मान 5 आ गया। अन्य सभी मतलब सेक थीटा को छोड़कर बाकी जितने हैं सभी का मान ज्ञात करने हैं चलेंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा के लिए होता है P बटा H, तो P का मान हमें हो गया 5 और H का मान हो गया 13। कॉस थीटा B बटा H, B का मान अभी नहीं, B का मान दिया गया पहले से 12 और H का मान 13, या सीधे सेक का उल्टा भी लिख सकते थे, कॉस सेक थीटा का उल्टा कॉस से होता है, तो 13/12 है तो यहाँ 12/13 हो जाएगा, इस तरह से भी बना सकते थे। उसके बाद में हो जाएगा हमें, अब से आगे यहाँ लिख देते हैं साइन कॉस, और बच गया टैन थीटा। टैन थीटा को फॉर्मूला होता है P बटा बी, P का मान 5 और B का मान दिया गया कितना 12, टैन के बाद इसका उल्टा कॉट थीटा, कॉट जो होता है सो टैन का उल्टा होता है, तो B बटा P लिख लेंगे यहाँ पर, या सीधे मान बैठा सकते हैं 12/5। सेक दिया हुआ है ये है, और बच गया कौन हमें कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो H बटा P या छोटका P लिखेंगे, यानी कि 13/5। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ कॉस A और कॉस B का मान आपस में बराबर है, तो हमें इतना सिद्ध करके दिखाना है। ये सिद्ध करने वाली बात है, इसलिए इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज इसमें बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक, समकोण जिसमें A और B न्यून कोण है, और न्यून कोण पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर न्यून कोण पर A और फिर यहाँ के न्यून कोण पर B रख लेंगे, तो सम कोण पर A हो जाएगा। जब हम AB से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे A और B जो है सो उसके न्यून कोण पर होने चाहिए, और सम कोण पर हमने क्या रख लिया, A रख लिया। ये चित्र नहीं, त्रिभुज नहीं दिया गया था, हम अपने से माने हैं, तो मान लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री तथा
कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इतना मान लेते हैं कि कोण ए और कोण बी क्या है, इसमें न्यून कोण है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है। देखेंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यह दिया गया है। ध्यान रखेंगे यह क्या कहाँ से आया है, दिया हुआ है यानी दिया है, इस तरह से लिखेंगे दिया गया है। अब ध्यान देंगे कॉस ए, जब समकोण तो इसमें यहाँ पर चलेंगे कॉस ए न्यून कोण ए लेंगे तो आधार के रूप में हो जाएगा, ए और बी है तो यहाँ पर सी ले लेते हैं न्यून कोण, गलती भी लिख दिया हम लोग, तो डबल ए कैसे हो जाएगा, ए और बी जब न्यून कोण है तो यहाँ समकोण पर सी हो जाएगा। तो माना कि ए बी सी एक समकोण जिसमें कोण सी बराबर, यहाँ लिख लेते हैं कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए और बी न्यून कोण है। ध्यान रखेंगे इसमें ए और बी न्यून कोण था तो समकोण पर हमने क्या ले लिया, सी, तब न बनेगा ए बी सी, उस तरह से डबल ए हो जा रहा था। तो कॉस ए आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी, फिर बराबर को जब कॉस बी लेंगे तो आधार के रूप में हो जाएगा बी सी और कर्ण के रूप में हो जाएगा ए बी। ये यहाँ देखेंगे कि बटा के नीचे से नीचे कट जाने वाला है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, इसलिए ए सी बराबर बी सी, ए हमें मान प्राप्त हो गया कि ए सी जो है सो बी सी के बराबर है। हम लोग 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, उसी आधार पर इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ दोनों भुजा बराबर हैं, ए सी, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ए सी और फिर बी सी, यह दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो यहाँ प्रमेय लिख लेते हैं कि चूँकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये अपना ध्यान रखेंगे। तो AC के सामने का कौन सा कोण हो रहा है, AC, यहाँ जो भुजा दिया गया है AC, इस AC के सामने कोण B है, इसलिए कोण B बराबर, और BC के सामने यहाँ देखेंगे BC यह वाला हो गया, इस BC के सामने कौन है, न्यून कोण A है, तो इसलिए कोण B बराबर कोण A। अब इसी को सीधा कर लेते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B, यह साबित हो गया, प्रूव्ड है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है 6 से आगे जो भी प्रश्न है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।